हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट सर्जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स डिटेल भरने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। साथियों, वित्तीय वर्ष के अंत में हमें अपने इनकम टैक्स की डिटेल भरकर अपने डिपार्टमेंट को देनी होती है। इसी टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ पर निवेश करना है, कितना निवेश करना है, किस नियम से हमें टैक्स पे करना है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अगर आपको इनकम टैक्स डिटेल भरने में या ITR अप्लाई करने में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमारे एक्सपर्ट के थ्रू भी अपना ITR अप्लाई करा सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस वीडियो में हम 29,334 जूनियर भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के इनकम टैक्स की गणना करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको इनकम टैक्स किस नियम से पे करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स की गणना मार्च से लेकर फरवरी तक की जाती है। तो सबसे पहले हम मार्च से लेकर फरवरी तक के वेतन की गणना करते हैं। 29,334 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का वर्तमान में जो मूल वेतन है वो 55,200 है, जबकि मार्च 2022 में मूल वेतन 53,600 था। महंगाई भत्ता 31% की दर से 16,616 रुपये, मकान भत्ता 1,840 रुपये। यहाँ पर हमने मकान भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार लिया है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो उसकी गणना आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल सैलरी बनती है 72,056 रुपये। अगर आपकी NPS कटौती होती है तो ये कटौती बनती है 7,022 रुपये। यहाँ पर हमने एडवांस टैक्स के 2,000 रुपये शो किए हैं। GIS कटौती 87 रुपये। टोटल कटौती 9,109 रुपये। कटौती के बाद खाते में जमा 62,947 रुपये। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, तो यही सैलरी आपकी जून तक आई। उसके बाद हम जुलाई की सैलरी की गणना करते हैं। जुलाई में आपका इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ पर आपका मूल वेतन 53,600 से बढ़कर 55,200 हो गया था। महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो गया था। तो यहाँ पर 34% के अनुसार महंगाई भत्ता 18,768 रुपये बनता है। टोटल सैलरी 75,808 रुपये। खाते में जमा 66,324 रुपये। यही सैलरी आपकी अगस्त महीने की थी। सितंबर महीने में GIS कटौती होना बंद हो गई थी तो यहाँ पर GIS कटौती 0 है। खाते में जमा 66,411 रुपये। अक्टूबर महीने में आपका मूल वेतन 55,200। महंगाई भत्ता यहाँ पर 34% से बढ़कर 38% हो जाता है तो यहाँ पर महंगाई भत्ता बनता है 20,976 रुपये। टोटल सैलरी 78,016 रुपये। खाते में जमा 68,398 रुपये। तो यही सैलरी आपकी नवंबर और दिसंबर महीने की थी। उसके बाद हम जनवरी 2023 की सैलरी की गणना करते हैं। जनवरी 2023 में मूल वेतन 55,200, महंगाई भत्ता 20,976 रुपये। टोटल सैलरी 78,016 रुपये। यहाँ पर हमने एडवांस टैक्स के शो नहीं किए हैं तो खाते में जमा 70,398 रुपये। यही सैलरी आपकी फरवरी 2023 की बनेगी। इसके बाद हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर आपका टोटल HRA बनता है 22,080 रुपये। टोटल सैलरी 9,05,728 रुपये। टोटल NPS कटौती 88,365 रुपये। टोटल इनकम टैक्स 20,000 रुपये। GIS कटौती 522 रुपये और टोटल कटौती 1,08,887 रुपये। खाते में जमा 7,96,841 रुपये। इसके बाद हमने यहाँ पर 6,908 रुपये बोनस के ऐड किए हैं। उसके बाद DA 31 से 34%। तो यहाँ पर हमें जनवरी से लेकर जून तक 31% की दर से DA मिला, जबकि हमें 34% की दर से DA मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर 31 से 34% के बीच में जो डिफरेंस था वो बनता है 9,648 रुपये। इसी प्रकार 34 से 38% के बीच में जो डिफरेंस था वो बनता है 6,624 रुपये।
तो यहाँ पर हम तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर टोटल वैल्यू बनती है 9,28,908 रुपये। इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट की गणना करते हैं। तो टैक्स की गणना करने से पहले हमें इन्वेस्टमेंट चेक करना होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के कई सारे विकल्प हैं, जीपीएफ, जीआईएस, एलआईसी, ट्यूशन फ़ी, होम लोन। अगर आपका होम लोन है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट ही आपको लिखना होता है। एनएससी, एफडी, अन्य जो एटीसी के अंतर्गत हो। तो एटीसी के अंतर्गत आपकी जो निवेश की सीमा होती है वो अधिकतम 1.5 लाख होती है, लेकिन अगर आपकी एनपीएस कटौती होती है तो निवेश की ये सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। उसके बाद एटीडी मेडिकल बीमा। तो अगर आपकी मेडिकल पॉलिसी है तो यहाँ पर आप अधिकतम 25,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं। एटीजी प्रधानमंत्री राहत कोष। तो एटीजी के अंतर्गत आप प्रधानमंत्री राहत कोष, सीएम राहत कोष या किसी भी रजिस्टर्ड धार्मिक स्थल पर दान दे सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी दान दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट बनता है 1,99,887। अब हम टैक्स की गणना करते हैं पुराने नियम के अनुसार। तो यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी है 9,28,908 रुपये लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यहाँ पर हमने मानक कटौती के 50,000 रुपये माइनस किए हैं। ये केवल सैलरीड पर्सन के लिए छूट होती है, बिजनेसमैन के लिए ये छूट नहीं होती। उसके बाद लेस एचआरए के हमने 22,080 रुपये माइनस किए। लेस हाउस लोन इंटरेस्ट। अगर आपका हाउस लोन है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। उसके बाद बैलेंस इनकम 8,56,828 रुपये। अदर इनकम, अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो वो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। टोटल इनकम 8,56,828 रुपये लेस टोटल डिडक्शन। तो उसके बाद आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। टैक्सेबल इनकम 6,56,941 रुपये। इस 6,56,941 पे हमारा इनकम टैक्स बनेगा। तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स स्लैब को समझते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम थी 6,56,941 रुपये। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बनेगा 43,888। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो 87A के अनुसार अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होती है तो हमें 12,500 की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम थी 6,56,941 रुपये। तो यहाँ पर हमें कोई छूट नहीं मिलेगी। बैलेंस टैक्स 43,888। उसके बाद 4% यहाँ पर सरचार्ज लगता है एजुकेशन एंड हेल्थ का। तो ये बनता है 1,756 रुपये। टोटल टैक्स 45,644 रुपये। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 89। अगर हमारा पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़कर आया है तो ऐसी कंडीशन में हमें फॉर्म 10 ही भरना होता है। फॉर्म 10 ही भरने के बाद हमें रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारी रिबेट है 0। टोटल टैक्स 45,644 रुपये। एडवांस टैक्स था हमारा 20,000 रुपये। टैक्स पे 25,644 रुपये। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना है 45,644 रुपये। हमें 25,644 रुपये और पे करने होंगे। अब हम नए नियम के अनुसार देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी है 9,28,908 रुपये। नए नियम के अनुसार हमने कितना भी इन्वेस्टमेंट किया हो हमें कोई छूट नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम बनेगी 9,28,908 रुपये। 9,28,908 पे टैक्स की गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू टैक्स स्लैब को देखते हैं। न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम थी 9,28,908 रुपये। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बनेगा 73,282 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 87A 0। बैलेंस टैक्स 73,282 रुपये। इसमें 4% सरचार्ज ऐड होगा तो ये बनेगा 2,931 रुपये। टोटल टैक्स 76,213 रुपये। एडवांस टैक्स 20,000 रुपये। टैक्स पे 56,213 रुपये। नए नियम के अनुसार हमारा टैक्स बना है 76,213, जबकि पुराने नियम के अनुसार हमारा टैक्स बना था 45,644 रुपये।
तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको पुराने नियम के अनुसार ही टैक्स पे करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको टैक्स पे करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।